राम जी बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे जो है चारों कुमार बड़े हो रहे हैं। 5 वर्ष के होते हैं और 5 वर्ष के होते हैं तो उनका विद्यारंभ संस्कार होता है। विद्यारंभ संस्कार, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उसके बाद वह जाते हैं अध्ययन करने के लिए गुरु के यहाँ। यज्ञोपवीत माने जनेऊ, यज्ञोपवीत माने जनेऊ। यज्ञोपवीत बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। और यज्ञोपवीत देखो, विवाह, एक विवाह है, दूसरा जनेऊ है। तो विवाह तो अनिवार्य नहीं है, जी में आए तो विवाह करो, नहीं तो सन्यासी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनेऊ जो होता है यज्ञोपवीत, वह जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है, अनिवार्य है वो। लेकिन लोग जनेऊ करते नहीं, विवाह कर लेते हैं। जो जरूरी नहीं है, इच्छा के ऊपर है, वह जरूर करते हैं। पर जो जरूरी है, इच्छा के ऊपर नहीं, जरूरी है, वह नहीं करते हैं। और जनेऊ केवल ब्राह्मण का नहीं, त्रैवर्णिक यज्ञोपवीत होना चाहिए। 3 वर्णों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों का यज्ञोपवीत होना चाहिए, पर लोग करते नहीं। यज्ञोपवीत भी छोड़ दिया और शिखा भी छोड़ दी है हम लोगों ने। तीनों वर्ण का जो है यज्ञोपवीत होता है, ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता है। और कोई ऐसा नहीं है कि कभी भी करो, कई लोग 24-25 साल के होते हैं तब यज्ञोपवीत करते हैं, पर ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत की एक समय सीमा होती है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 15 वर्ष से पूर्व हो जाना चाहिए। यदि 15 वर्ष के बाद जनेऊ होता है तो उस ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व पतित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट होने लगते हैं। 15 वर्ष से पूर्व ब्राह्मण का जनेऊ हो जाना चाहिए और 20 वर्ष से पूर्व क्षत्रिय का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, नहीं तो उसका छात्र धर्म भी नष्ट हो जाता है। और 24 वर्ष से पूर्व वैश्य का यज्ञोपवीत होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो उसका भी वैश्य धर्म जो है खंडित होने लगता है, पतित होने लगता है। यह आवश्यक है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार कोई आम का पेड़ होता है, छोटा सा, कोई बच्चा जो है आम खा करके बीज फेंक देता है तो उसी बीज से जो है एक आम का पौधा निकल आता है, कई बार निकल आता है। तो लोग क्या करते हैं, यदि उन्हें अच्छे क्वालिटी का आम चाहिए तो वो अच्छे क्वालिटी का जो आम होता है, आम का पेड़, उसका जो है डाली से नया कोई डाली तोड़ के लाते हैं और उसका कलम लगाते हैं। और कलम लगाते हैं, उसको कलमी आम कहते हैं। तो अब वह पता नहीं किसका कैसा बीज था, कैसी क्वालिटी का आम था, लेकिन अब उसमें कलम लाके लगा दिया है तो वह अब अच्छे क्वालिटी का आम हो जाएगा। उसी प्रकार व्यक्ति बचपन से, जन्म से तो पशु होता है, लेकिन जब यज्ञोपवीत नाम का कलम उसके साथ लग जाता है, एक धर्म जुड़ जाता है, तब वह बिल्कुल एक, जैसे आप कहते हो एक नंबर का देखो आम है, उसी प्रकार एक नंबर का इंसान बन जाता है। क्योंकि उसके साथ अब उसका यज्ञोपवीत हो गया। उसको द्विज भी कहा जाता है। फिर द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्मा। एक बार तो माँ के गर्भ से उसका जन्म हुआ और दूसरी बार यज्ञोपवीत होता है तब गायत्री मंत्र के द्वारा और जो है गुरुदेव के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जन्म होता है, वह द्विज कहलाता है। और अब वह गायत्री माता का पुत्र है, अब वह गायत्री माता का पुत्र है। उसकी 2 माएँ हो गई, एक तो अपनी माँ है जिसने जन्म दिया, और एक वो माँ है जिससे संस्कार का बीज, संस्कार का कलम लग गया उसके साथ। यज्ञोपवीत आवश्यक होता है। यज्ञोपवीत होने के पश्चात अब उसके जो है साथ एक ग्रंथ जुड़ जाना चाहिए, वो एक ग्रंथ जुड़ जाना चाहिए, उसका अध्ययन करे, उसकी शिक्षा ग्रहण करे। सीताराम जी महाराज, तो राम जी का भी यज्ञोपवीत होता है चारों कुमारों का। उसके बाद पढ़ने जाते हैं, अध्ययन करने।